हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको भूगोल विषय की पाठ्य योजना बताने जा रही हूँ जिसका प्रकरण है पृथ्वी का आकार। तो पहले ये फॉर्मेट हम बना लेते हैं। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला है ज्ञान, छात्रों को पृथ्वी के आकार से संबंधित तथ्यों का ज्ञान करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखते हैं, पहला पॉइंट है छात्र पृथ्वी के आकार से संबंधित अवधारणाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है छात्र पृथ्वी के आकार से संबंधित तथ्यों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है अवबोध, छात्रों को पृथ्वी के आकार से संबंधित तथ्यों का अवबोध करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम, पहला पॉइंट है विद्यार्थी पृथ्वी के आकार के महत्व की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी पृथ्वी के आकार से संबंधित ज्ञान के मध्य संबंध स्थापित करने में सफल हो सकेंगे। तीसरा है ज्ञानोपयोग, विद्यार्थियों को पृथ्वी के आकार से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग करने की क्षमता का विकास करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम, पहला पॉइंट है छात्र पृथ्वी के आकार से संबंधित ज्ञान के महत्व का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र पृथ्वी के आकार से संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। फिर है कौशल, विद्यार्थियों को पृथ्वी के आकार से संबंधित चार्ट बनाने में कुशलता विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है छात्र पृथ्वी के आकार से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। छात्र पृथ्वी के आकार से संबंधित तथ्यों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। फिर अगला उद्देश्य है अभिरुचि, छात्रों को पृथ्वी के आकार से संबंधित तथ्यों के प्रति रुचि विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, छात्र पृथ्वी के आकार से संबंधित पत्र पत्रिकाओं में पढ़कर रुचि विकसित करेंगे। फिर है अभिवृत्ति, छात्रों को पृथ्वी के आकार से संबंधित वैज्ञानिक व सृजनात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है छात्र पृथ्वी के आकार से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। दूसरा, छात्र पृथ्वी के आकार से संबंधित तथ्यों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अब देखते हैं सहायक सामग्री, कक्ष उपयोगी सहायक सामग्री जैसे चौक, मॉडल, डस्टर, संकेतक, लपेट फलक इत्यादि। पूर्व ज्ञान, छात्र पृथ्वी के आकार से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर देखते हैं प्रस्तावना में इस प्रकार से फॉर्मूला हम बना लेंगे। छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है दिन में प्रकाश किससे प्राप्त होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे सूर्य से। दूसरा प्रश्न है सूर्य किसका मुख्य केंद्र है। छात्र क्रिया में लिखेंगे सौर मंडल का। तीसरा प्रश्न है सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे तो यहाँ आएगा 8 ग्रह, पृथ्वी पर गलत है, 8 ग्रह आएगा। फिर अगला प्रश्न है 8 ग्रहों में से मानव जीवन किस पर संभव है, तो यहाँ लिखा जाएगा पृथ्वी पर। पृथ्वी की आकृति के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। फिर हम देखते हैं उद्देश्य कथन, आज हम पृथ्वी की आकृति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु 3, जिनमें पहला है अंतरिक्ष में पृथ्वी, दूसरा पृथ्वी का भू आभी आकार और तीसरा है पृथ्वी का बहिर्गामी बल। अब आगे देख लीजिए, इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब हमारा पहला शिक्षण बिंदु है अंतरिक्ष में पृथ्वी। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है प्रस्तुत चित्र किसका है। छात्र क्रिया में लिखेंगे अंतरिक्ष में पृथ्वी का। अब देख लीजिए अंतरिक्ष में पृथ्वी की तस्वीर, इस प्रकार से चित्र हम बना लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये आपको मिनिएचर बनाना है। फिर दूसरा प्रश्न है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का आकार कैसा नजर आता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे गोलाकार। तीसरा प्रश्न है पृथ्वी का आकार कैसा है। छात्र क्रिया में लिखेंगे ऊपर व नीचे से चौड़ी, चपटी व उभरी हुई। चौथा प्रश्न है पृथ्वी का औसत तापमान कितना है। छात्र क्रिया में लिखेंगे 15 डिग्री सेल्सियस। पांचवा प्रश्न है पृथ्वी के द्वारा अंतरिक्ष में किसका पता लगाया गया। अब यह हो जाएगा अस्पष्ट। विधि प्रविधि में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। अब आगे देखते हैं हम छात्रा अध्यापिका कथन। ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा
पृथ्वी सौर मंडल का एक सदस्य है। पृथ्वी अन्य ग्रह उपग्रह पृथ्वी अपनी धुरी या अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के द्वारा अक्ष परिक्रमण दिन रात और ऋतुओं तथा विभिन्न स्थानों पर समय अंतर सूर्य और चंद्रग्रहण आदि के बारे में पता लगाया गया है। विधि प्रविधि में लिखेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। कौशल, व्याख्या कौशल। अब देखते हैं शामपट सार। ये ब्लैक शीट पर इस प्रकार लिखा जाएगा। अंतरिक्ष में पृथ्वी सौर मंडल का एक सदस्य। अब पृथ्वी अपनी अक्ष धुरी पर सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी द्वारा परिक्रमण, दिन व रात, ऋतुएं बनना। अब आगे दूसरा शिक्षण बिंदु देखते हैं। पृथ्वी का भू आभीय आकार। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, प्रस्तुत चित्र किसका है। छात्र के हम लिखेंगे पृथ्वी के भू आभीय आकार का। देख लीजिए, इस प्रकार से पृथ्वी का भू आभीय आकार का चित्र बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, भू आभीय का अर्थ क्या होता है। छात्र के हम लिखेंगे पृथ्वी के समान आकार। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी के भू आभीय आकार का पता कब चला। छात्र के हम लिखेंगे 1971 में। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी के भू आभीय आकार का पता 1971 में चला। फिर पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी के भू आभीय व्यास व ध्रुवीय व्यास में कितना अंतर है। लगभग 43 किलोमीटर। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब देखते हैं शामपट सार। पृथ्वी का भू आभीय आकार आकृति। क्रिकेट की गेंद पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास, दक्षिणी ध्रुव पर ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। दोनों व्यासों के माप में भूमध्य व्यास अधिक। अब आगे देखिए, इसी प्रकार से फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब जो दूसरा शिक्षण बिंदु है, पृथ्वी का भू आभीय आकार, उसका हम छात्राध्यापिका कथन लिखेंगे। छात्राध्यापिका क्रिया में, पृथ्वी की आकृति क्रिकेट की गेंद की तरह है। इस तरह की आकृति को भू आभीय आकृति कहते हैं। पृथ्वी उभरी हुई है क्योंकि अगर पृथ्वी के भूमध्य व्यास और उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के व्यास को मापा जाए तो भूमध्य व्यास अधिक है। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्या कौशल। अब हम देखते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु है, पृथ्वी का बहिर्गामी बल। छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे प्रस्तुत चित्र किसका है। छात्र के हम लिखेंगे बहिर्गामी केंद्र। अब देख लीजिए, इस प्रकार से हम मिनिएचर लगा देंगे, बहिर्गामी प्रसारण बल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोई भी घुमावदार पथ पर गतिशील हो उसे कौन सा बल कहते हैं। छात्र के नाम लिखेंगे प्रसारक बल, बहिर्गामी बल, वस्तु के दृष्टिकोण। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे आंसर में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। फिर तीसरा प्रश्न है, बल का प्रभाव किस पर निर्भर है, तो इसका है ये आंसर वस्तु के दृष्टिकोण। चौथा प्रश्न है, केंद्राभिमुख बल किसके विपरीत होता है, केंद्र प्रसार के बल के। फिर पांचवा प्रश्न है, केंद्र प्रसारक व अपकेंद्रित बल पृथ्वी को चपटा क्यों बना देती है, ये हो जाएगा अस्पष्ट। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। हर जगह समय एक सा नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के पास विषुवत रेखा हो तो गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता है, इसलिए केंद्र दूर होते हैं। पृथ्वी विषुवत रेखा हो तो गुरुत्वाकर्षण के पास फैली हुई। विधि ये छात्र क्या आ जाएगा अस्पष्ट। अब देखते शामपट कार्य। पृथ्वी का बहिर्गामी बल, पृथ्वी के पास विषुवत रेखा होने से गुरुत्वाकर्षण कम, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन, केंद्र प्रसारक बल पृथ्वी को उभरी हुई व ध्रुवों पर चपटी बना देते हैं। अब आगे देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। निर्देश, निम्न प्रश्नों के में सही उत्तर का चयन कोष्ठक में लिखिए। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नजर आती है गोलाकार, अर्धगोलाकार, उभरी या चपटी। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के भू आभीय आकार का पता कब चला, 1972, 1971, 1963 या 1966। फिर निर्देश, निम्न प्रश्नों में
को पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला प्रश्न है भू आग का अर्थ है। दूसरा प्रश्न है बल का प्रभाव निर्भर करता है निर्देश। निम्न प्रश्न के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। पांचवा प्रश्न है पृथ्वी का बहिर्गामी बल किसे कहते हैं। छठा प्रश्न है केंद्र प्रसारक बल पृथ्वी को चपटा क्यों बना देता है। अब देखते हैं गृह कार्य। पृथ्वी के भू आभीय आकार के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये हो गई हमारी भूगोल विषय की एक और पाठ्य योजना। आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर भूगोल विषय की और भी पाठ्य योजना बना सकते हैं। और इस लेसन प्लान में, इस पाठ्य योजना में आपको कहीं भी थोड़ी बहुत करेक्शन की गुंजाइश लगी हो तो आप इसमें करेक्शन कर लें। थैंक यू।